तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं ऑन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी के डिवोर्स न्यूज को लेकर एल्विश यादव एंड रजत दलाल अपना रिएक्शन दिए। जहां गाइस ऑलरेडी फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए हैं। वो लोग ऑडियंस से रिक्वेस्ट किए प्राइवेसी के लिए। अब कुछ लोग उनसे अग्री किए कि हाँ वो लोग डिजर्व करते हैं प्राइवेसी, उनका ये पर्सनल लाइफ है, वो लोग अपना देख लेंगे। बट कुछ लोग बोले कि ये लोग व्लॉगर्स है, अपना पूरा लाइफ दिखाए, अब क्यों प्राइवेसी मांग रहे हैं। वेल यही सिचुएशन को लेकर एल्विश यादव इनडायरेक्टली अपना ओपिनियन शेयर करते वे ये कहे, जैसे हम सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ दिखाते हैं, हम 24 घंटे जीते हैं और मान लो 10 मिनट का व्लॉग हमने निकाल दिया। उस 10 मिनट में जरूरी नहीं कि हमने अपनी 24 घंटे की लाइफ दिखानी है, क्या पता वो 2 घंटे में भी हमने कवर कर लिया हो। और बाकी की हमारी जो अनकट जिंदगी है, खुद की पर्सनल लाइफ है, उसको हम कैमरे पे ना दिखाते हैं। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि सामने वाला क्रिएटर जो यूट्यूब पे अपनी लाइफ दिखा रहा है ये अपनी सारी चीजें हमसे शेयर करेगा। आंसर इज ऑब्वियसली नो भाई। पर्सनल जिंदगी होती है, किसी का पर्सनल ट्रॉमा होता है। मेरा बस यही मानना है कि उस हिसाब से किसी को जज मत करो, अपनी जिंदगी जियो, मौज लो। नॉट ओनली हिम, रजत दलाल भी अपने इंस्टाग्राम में इनडायरेक्टली ये सिचुएशन के बारे में बात करते हुए ये बोले, मेरे को खैर एक चीज समझ नहीं आती कि कुछ लोग क्या इस फिराक में बैठे होते हैं कि किसी के घर में कुछ हो, कोई बंदा कुछ करे, ये कुछ करे या वो कुछ करे, कि हम उनका टॉपिक उठाएं और उसके दम पे 2-4 रुपए कमा लें, 2-4 व्यूज कमा लें, 2-4 लाइक्स कमा लें। किसी एक परिवार के 2 सदस्यों में कोई दिक्कत हो गई है, 140 करोड़ लोग हैं, चलो वो लोग थोड़े वायरल थे, ठीक है। अरे उनका घर है, उनकी चीजें हैं। किसी वकील को कोई चीज डालनी है, वो उनकी वीडियोस डाल के वायरल करा रहे हैं। किसी ने कुछ करना है, वो उसका थंबनेल लगा रहे हैं। भाई 2 बंदों के घर की चीजें घर में रहने दो ना। बट यार जब से ये फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी वाली सिचुएशन का न्यूज बाहर आया है, उसके बाद से ऋतु राठी के भाई की तरफ से एक इंस्टाग्राम पोस्ट आया। प्रतीक राठी जो कि खुद भी एक यूट्यूबर है, वो अपने इंस्टाग्राम में ये फोटो पोस्ट किए अपने फैमिली के साथ एंड कैप्शन में भी उन्होंने यही चीज लिखा, फैमिली, और इसके कमेंट सेक्शन को वो डिसेबल करके रखे। नाउ दिस माइट बी अ टोटली नॉर्मल पोस्ट, बट यार जब से वाला न्यूज बाहर आया उनके तरफ से यही पोस्ट आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं भुवन बाम के बारे में। तो उनके ताजा खबर सीजन 2 ने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया। लिटरली गाइस कल वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड करके बताया, ताजा खबर सीजन 2 हैज बिकम द मोस्ट वॉच सीरीज एवर विद इन 3 days ऑफ लॉन्च, विच मींस कि भाई फर्स्ट 3 days ऑफ लॉन्च में इसको मोस्ट व्यूज मिला है। जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने फर्दर कहा, कांट थैंक यू ऑल इनफ फॉर सपोर्टिंग मी एट एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ। सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करवा दिया आपने, इसके बाद नींद नहीं आने वाली, ग्रेटफुल एंड हम्बल्ड। एंड ऑफ कोर्स वो अपने पेरेंट्स के बारे में भी स्पेशल मेंशन किए। भाई लिटरली यार चाहे यूट्यूब हो या ओटीटी, भुवन बाम हम लोग को हमेशा एंटरटेनमेंट देते रहते हैं। एंड यार टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट, तो क्या आप एक ऐसे शो के लिए तैयार हो जो कि गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बो है? यस ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेग्राउंड शो, जो कि है दुनिया का पहला गेमिंग रियलिटी शो जहां पर कैजुअल से लेकर प्रो लेवल गेमिंग तक 4 टीम्स टकराएंगी फॉर द अल्टीमेट गेमिंग शोडाउन। भाई यहां आपको मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट जब आपके फेवरेट गेमर्स एंड एंटरटेनर्स मिलकर फेस ऑफ करेंगे फॉर द प्लेग्राउंड ट्रॉफी। एंड एज यूजुअल हर टीम को लीड कर रहे हैं यूट्यूब एंड गेमिंग के दुनिया के सुपरस्टार्स एल्विश यादव, मुनावर फारूकी, मिथपैट एंड मॉर्टल। ये है प्लेग्राउंड सीजन 4 का मैदान एंड ऑलरेडी इसके न्यू एपिसोड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 29 सितंबर, हर दिन दोपहर 12 बजे सिर्फ Amazon MX प्लेयर पे, वो भी बिल्कुल फ्री। और भाई इस बार तो शो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि घुसते ही कुछ कंटेस्टेंट्स एकदम फायर बन गए, जैसे कि विंटर, पंकु एंड फरहान। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप किस टीम को सपोर्ट करते हो? क्या आप क्रैकेंस को सपोर्ट करेंगे विद एल्विश यादव, या पावर फिनिक्स के मुनावर फारूकी को, या फिर आपका वोट जाएगा रेजिंग सेंटोर्स के मिथपैट को, या ओपी यूनिकॉर्न्स के मॉर्टल को? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना यार कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो और किसको जिताना चाहते हो प्लेग्राउंड सीजन 4। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं भुवन बाम एंड वड़ा पाव गर्ल के बारे में। तो भुवन बाम एंड वड़ा पाव गर्ल के बीच में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कोलैब वीडियो बाहर आया। लिटरली गाइस सोशल मीडिया में एक क्लिप सर्कुलेट कर रहा है जहां पर बेसिकली भुवन बाम वड़ा पाव गर्ल से जाकर बात कर रहे होते हैं पूछने के लिए कि पैसा कैसे कमाए, तो वो जवाब देती है वड़ा पाव बेच के। तो भुवन उनसे पूछते हैं वड़ा पाव बेच के इतने पैसे, जिस पर वो रिप्लाई देती है साथ में रोती भी तो हूँ, आपको नहीं पता क्या रोना कितना बड़ा बिजनेस है आजकल, रियलिटी शो नहीं देखते हो क्या? वेल बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ दिस एड जहां पर वो वड़ा पाव गर्ल के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू, कुशा कपिला, पूनम पांडे एंड फाइनेंस विद शरण भी फीचर किए थे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथपैट, गेमर फ्लीट एंड थगेश के बारे में। तो मिथपैट, थगेश एंड गेमर फ्लीट को थोड़ा सा ट्रोल किए। यस गाइस बेसिकली गेमर फ्लीट एंड मिथपैट एक शूट में गए थे जहां पर गेमर फ्लीट उनको ट्रोल करते हुए ये स्टोरी अपलोड किए थे। हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही है आपकी। अभी मैं एक शूट पे आया था ना जरा। जिसके बाद मिथपैट, थगेश एंड गेमर फ्लीट को थोड़ा सा ट्रोल करते हुए ये स्टोरी अपलोड किए। अबे भाई ये क्या है यार, ये क्या है भाई?
एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए थगेश रिपोस्ट करते हुए ये वाले इमोजीज डाले। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर वर्सेस एक बिग कंपनी के बारे में। तो गाइस एक यूट्यूबर ने काफी बड़े कंपनी को वार्निंग दिया। जहां गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट फूड फार्मर। कल वो अपने ट्विटर में एक पोस्ट किए जहां पर वो सफोला के खिलाफ फॉल्स मार्केटिंग का एलिगेशंस लगाए एंड उनको एक डेडलाइन दे दिए कि अगर 6 मंथ्स के अंदर आप इस चीज को फिक्स नहीं करोगे तो मैं आपको लीगल नोटिस भेजूंगा। आप ये क्लिप देख लो। सफोला की मार्केटिंग टीम को शर्मिंदा होना चाहिए इतनी वाहियात मार्केटिंग करने के लिए। वो लिखते हैं 31% प्रोटीन आरडीए, जिससे ज्यादा लोगों को लगेगा कि इसमें आपका दिन का 31% प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होगा। लेकिन अगर आप केयरफुली देखोगे तो इसमें लिखा है कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर 7 to 9 year olds। अपने नंबर्स को बड़ा दिखाने के लिए वो अपने प्रोटीन कंटेंट को बच्चों के प्रोटीन रिक्वायरमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कम प्रोटीन चाहिए होता है। इतने सालों से कंपनीज हमें लीगल नोटिस भेजती आई है, अब हमारी बारी है कंपनीज को लीगल नोटिस भेजने की। मैं आपको 6 महीने का डेडलाइन दे रहा हूं अपने पैकेजिंग को बदलने के लिए। अगर आज से 6 महीने के अंदर ये पैकेजिंग नहीं बदलेगा तो मैं लीगल एक्शन भी ले सकता हूं। और अगर आप 6 महीने के अंदर अपने प्रोडक्ट पैकेजिंग बदलोगे तो मैं आपके तारीफ करते हुए वीडियो बनाऊं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कोल्ड प्ले के बारे में। तो क्या कोल्ड प्ले ने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया? जहां गाइस जब से वो इंडिया में अपना कॉन्सर्ट अनाउंस किए सब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा चर्चे में वो। बट क्या जल्दी वो न्यू म्यूजिक रिलीज करने से अपना रिटायरमेंट लेने वाले हैं? बेसिकली उनके एक बैंड मेंबर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि आफ्टर द मेकिंग ऑफ 12th एल्बम वो क्विट कर देंगे नया म्यूजिक बनाना। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि उनका अक्टूबर 4th को 10th एल्बम रिलीज होगा। एंड या बैंड मेंबर क्रिस मार्टिन इसके बारे में बात करते हुए कहे कि हम लोग 12 प्रॉपर एल्बम्स ही करेंगे, दैट्स रियल एंड आई प्रॉमिस लेस इज मोर। इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी हैव दैट लिमिट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS धोनी के बारे में। तो क्या MS धोनी अपने फैन के साथ ये गलत किए? उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहां गाइस बेसिकली उनके क्रेजी फैन का स्टोरी वायरल जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो वो साइकिलिंग करके उनके पास गए थे बट वो उनसे मिले नहीं। तो वही इससे रिलेटेड एक ट्वीट सरफेस कर रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि ये क्रेजी MS धोनी फैन दिल्ली से 1200 किलोमीटर साइकिल करके रांची गए MS धोनी के घर में। वो 4 दिन से उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं बट उनसे मिल ही नहीं रहे वो। तो वही MS धोनी को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो बहुत घमंडी है, उनको अपने फैन से मिल लेना चाहिए, थोड़ा सा मिल लेंगे तो क्या होगा। बट या उनके दूसरे फैंस MS धोनी को डिफेंड करते हुए कुछ ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं कि MS धोनी वो पर्सन से क्यों मिले? अगर वो उनसे मिल लिए तो ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ फैंस जाकर उनके घर के बाहर खड़े रहेंगे एंड वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि धोनी उनसे मिलने आएंगे। ऊपर से इस पर्सन का इंटेंशंस प्योर है ये हम लोग कैसे जान ले? अगर उनको कुछ हार्म पहुंच गया तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? फिर एक और फैन भी ऐसा सिमिलर चीज लिखे कि MS धोनी उनसे क्यों मिले? क्या MS धोनी उनको बुलाए अपने घर में? उनके घर के बाहर फिर भीड़ वगैरह जमा होने लगेगा एंड ये चीज उनको अच्छा नहीं लगता है। MS धोनी इज अ डाउन टू अर्थ पर्सन एंड ही डजंट लाइक दिस शो ऑफ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है सिचुएशन को लेकर मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एम्प्लॉय के डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक बजाज फाइनेंस के 42-year-old एम्प्लॉय से रिलेटेड ये शॉकिंग स्टोरी कल आया कि वो वर्क प्रेशर की वजह से खुद की जान ले लिए। यस, बिफोर टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप वो एक नोट लिख कर गए थे कि उनके ऊपर अनबेरेबल वर्क प्रेशर हो गया था, मेंटली किया जा रहा था उनको बाय हिज सीनियर्स। इनफैक्ट वो ये भी मेंशन किया कि लास्ट 45 डेज से वो प्रॉपरली सो नहीं पा रहे थे एंड बेयरली कुछ खा पा रहे थे, इतना ज्यादा स्ट्रेस था उनके ऊपर। वो अपने फैमिली से अपोलोजाइज किए एंड बोले कि एक दूसरे का ध्यान रखना। पुलिस ऑफिशियल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि हम लोग को एक नोट मिला है जहां पर उनके सीनियर्स के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ब्रेव वुमेन के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस पंजाब से ये वाला वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि 2-3 रॉबर्स मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद से चोरी के इंटेंशन से या फिर कुछ और। बट इस तरफ खाली एक वुमेन यहां पर खड़ी हुई थी एंड उनको दरवाजा खोलने ही नहीं दे रही थी। भाई लिटरली यार वो ब्रेवली इतना एक्ट की, फिर हेल्प मांगी लोगों से एंड इवेंचुअली वो रॉबर्स वहां से भाग गए। एंड ऑफ कोर्स यार सोशल मीडिया में लोग इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि दैट्स द पावर ऑफ अ वुमेन। जब अपने बच्चों एंड अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तब वुमेन ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पेंटिंग से रिलेटेड शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस इटली से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक पेंटिंग जिसको ट्रैश से रिकवर किया गया था 62 इयर्स अगो, इट टर्न्स आउट कि वो 55 करोड़ का पेंटिंग है। लिटरली गाइस 1962 में एक स्क्रैप डीलर ऐसे ही सामान साफ वगैरह कर रहे थे एंड उनको एक पेंटिंग मिला था। वेल टर्न्स आउट कि ये पेंटिंग था बाय द पॉपुलर आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो एंड अभी इसका वर्थ है अराउंड 6 मिलियन यूरोस व्हिच इज 55 करोड़ रुपीस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में हु क्रॉस द लाइन एंड अब पुलिस भी उनके ऊपर एक्शन
इनिशिएट कर दिए हैं। जहां गाइस एक रील वीडियो सरफेस कर रहा था जहां पर बेसिकली ये पर्सन एक छोटे से पप्पी को बियर पिला रहे थे। ऑफ कोर्स यार दिस इज एनिमल क्रुएल्टी एंड जैसे ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुशिमान चैनल ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन ऑफिशियल CS52 ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली उन्नति कृष्णा बुटीक को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले PewDiePie एंड मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो PewDiePie मिस्टर बीस्ट को थोड़ा सा ट्रोल किया। यस गाइस बेसिकली मिस्टर बीस्ट का एक पॉपुलर पॉडकास्ट है जहां पर वो अपकमिंग यूट्यूबर्स को मैसेज दे रहे थे कि अगर तुमको ग्रो करना है तो इस काम में तुमको पूरा घुसना पड़ेगा। इमेजिन आप अगर एक ही काम 8-10 साल करोगे तो ऑफ कोर्स यार आपको सक्सेस मिलेगा ही। बट रिसेंटली PewDiePie इस एडवाइस को लेकर अपना रिएक्शन दिए थे एंड थोड़ा सा ट्रोल किया मिस्टर बीस्ट को, आप खुद देख लीजिए। Over a span of a decade, a lot of people are very short-term sighted, but you know, as long as you're innovating, adapting, reinvesting, I think if you do it intelligently. Imagine like you're on 9 years, still no one gives a about your channel, and you're like, one more year, here we go, one more year, here we go. But Mr. Beast told me I gotta innovate and I gotta be intelligent. Oh, my life is passed before me. I'm gonna die so alone. close, I'm so close. One more year. तो चलिए अब आगे बढ़कर हम लोग बात करने वाले हैं KSI एंड लोगन पॉल के बारे में। तो KSI एंड लोगन पॉल के प्राइम कंपनी एक हरिकेन अफेक्टेड एरिया को हेल्प किए, बट इस चीज के लिए भी उनको ट्रोल किया जा रहा है। बेसिकली नॉर्थ कैरोलिना में एक बहुत ही बड़ा हरिकेन आया जिसकी वजह से ऑफ कोर्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल गॉट अफेक्टेड। उसी चीज के लिए प्राइम कंपनी बहुत ज्यादा सप्लाईज भेजे थे ताकि उन लोग के पास कुछ पीने के लिए हो। अब ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट किए इस चीज के लिए कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट काफी सारे लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं ये बोल के कि भाई दे हैव सफर्ड इनफ, अपना प्राइम ड्रिंक देकर उनको और मत सफर करवाओ। फिर एक और पर्सन लिखे कि नोबडी सफरिंग अ हरिकेन नीड्स प्राइम, आपको पानी भेजना चाहिए था। एक और पर्सन फिर यही सवाल उठाए कि पानी क्यों नहीं भेजे, यहाँ पर भी आप लोग को अपना मार्केटिंग करना है क्या कंपनी का। सो यहाँ तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।